स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। मीन्स क्या होता है, किस सिचुएशन में हम किस टाइप का एस्टिमेट हम यूज करेंगे वो देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो किसी भी प्रोजेक्ट का हम जब भी डिस्कस करते हैं तो उसकी हम एक कॉस्ट निकालते हैं। तो किसके बेसिस पर कॉस्ट निकालते हैं? उसकी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बेसिस पर हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो प्रिलिमिनरी डिस्कशन करने के लिए हम किस एस्टिमेट का यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का हम यूज करते हैं। समझ में आया? जब भी किसी भी प्रोजेक्ट का हमें सबसे पहले डिस्कशन करना होता है कि कितना कॉस्ट आए, सिर्फ डिस्कशन के लिए, तो हम उसके लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशन, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर टेक्निकल सैंक्शन। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है, हमारा प्रोजेक्ट होता है, तो टेक्निकल सैंक्शन के लिए उस प्रोजेक्ट का हमें टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ता है। तो टेक्निकल सैंक्शन के लिए हम कौन सा एस्टिमेट यूज करेंगे? तो डिटेल्ड एस्टिमेट हम उसके लिए यूज करते हैं। थर्ड कंडीशन, इफ इन द प्रोजेक्ट वर्क्स देयर इज चेंज इन डिजाइन एंड प्लानिंग and actual cost of construction increase by 5%, 5 to 10%। अगर हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसकी डिजाइन चेंज हो जाती है या उसके प्लानिंग में कुछ चेंज किया जाता है, तो क्या होता है, प्लानिंग में चेंज होने के कारण जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन की इंक्रीज हो जाती है 5 to 10%। तो उस कंडीशन में हम कौन सा टाइप यूज करते हैं एस्टिमेट का? रिवाइज्ड एस्टिमेट का टाइप हम यूज करते हैं। ये सभी टाइप्स हमने देख लिए हैं। तो आपको सिर्फ यही पढ़ के आपको नॉलेज आना चाहिए कि हम इस कंडीशन में कौन सा टाइप यूज करें। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ इतनी कंडीशन दी जाती है, तो उसके लिए आपको कौन सा टाइप यूज करेंगे वो लिखना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ कंडीशन देखते हैं हम। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन वर्क इफ इट इज फाउंड नेसेसरी ऑफ एडिशनल वर्क। अगर हमारे वर्क में हम एडिशनल वर्क करते हैं तो हम कौन सा एस्टिमेट का यूज करते हैं? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का हम यूज करते हैं। समझ में आया? और फिफ्थ कंडीशन क्या है? टू मेंटेन एंड रिपेयर एनी स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर का हम मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए कौन सा एस्टिमेशन का यूज करते हैं? मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट का हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिचुएशन देख ली और उस सिचुएशन में कौन सा टाइप यूज करना है वो देख लिया। और तो यहाँ पर जो कि है 1.2 जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम 1.3 स्टार्ट करेंगे, डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ न्यू वर्क। तो न्यू वर्क का डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने जब भी हम बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, वो इस पॉइंट में देख लेंगे। 1.3 में डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ न्यू वर्क, जो भी हमारा न्यू वर्क होता है तो उसका डिटेल्ड एस्टिमेट किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे अब हम। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ न्यू वर्क वेरियस स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय एन एस्टिमेटर, लाइक नोइंग द वेरियस आइटम्स टू बी executed, study of drawings, study of specification and रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। और सेकेंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पर। जब भी हमें प्रिपेयर करना पड़ता है डिटेल्ड एस्टिमेट न्यू वर्क का, जब भी हमें एस्टिमेट प्रिपेयर करना है तो बहुत सारे स्टेप होती है जो कि एस्टिमेटर को, मींस एस्टिमेटर किसे कहते हैं हम? जो भी बिल्डिंग का या मान लो प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करता है, मींस उसकी कॉस्ट निकालता है, क्वांटिटी निकालता है, जो भी XYZ पर्सन निकालता है तो उसे हम एस्टिमेटर बोलते हैं। तो उसे बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। लाइक फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटेड, जो भी वर्क हो रहा है तो उसे एग्जीक्यूटेड करना पड़ता है। स्टडी ऑफ ड्राइंग्स, जो भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी ड्राइंग्स रिक्वायर्ड होती है तो उसे सभी ड्राइंग्स का उसे स्टडी करना पड़ता है एस्टिमेटर को। स्टडी ऑफ स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का भी स्टडी करना पड़ता है एस्टिमेटर को। जब भी एस्टिमेशन निकालना पड़ता है तो उसे स्पेसिफिकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए कि
स्पेसिफिकेशन में भी टू टाइप्स होते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन या जनरल स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में उस वर्क को किस प्रकार से किया जाता है वो सभी मेंशन रहता है। एंड रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स, तो एस्टिमेटर को रेट्स भी पता होने चाहिए सभी आइटम्स के, तभी वो एस्टिमेशन कर पाएगा न्यू वर्क का। तो ये सभी स्टेप्स उसे मालूम होने चाहिए एस्टिमेटर को। सेकेंड वन, few a new works, for a new works all the items must be described in measurement sheet। तो सबको जो भी आइटम्स होते हैं या मान लो जो भी वर्क है हमारा, तो उसे हम मेजरमेंट शीट में लेते हैं यूजिंग स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हम लेते हैं। एंड देयर क्वांटिटीज ऑफ वर्क शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस गिवन इन ड्राइंग्स। तो क्वांटिटी भी हम प्रिपेयर करते हैं, उसकी बाद में एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। इफ वी वांट टू प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, वेरियस आइटम्स विल बी क्लीनिंग द साइट, एक्सकेवेशन, पीसीसी वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, विंडो, डोर एंड प्लास्टर एक्सेट्रा। तो ये तो कुछ यहाँ पर हमने वर्क लिया है। तो क्या करते हैं, जब भी हम न्यू वर्क का जब भी हम एस्टिमेट निकालते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट, तो सबसे पहले तो उसे हमने फर्स्ट पॉइंट तो देख ही लिया है, उसे ड्राइंग का स्टडी करना पड़ता है, स्पेसिफिकेशन का स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद उसे रेट्स भी मालूम होने चाहिए सभी आइटम्स के। और सबसे पहले वो क्या करता है, मेजरमेंट शीट में क्वांटिटी निकालता है। मान लो हमें एक्सकेवेशन करना है, तो एक्सकेवेशन हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। तो हम सबसे पहले मेजरमेंट शीट में क्या लेंगे, एक्सकेवेशन लेंगे। तो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट का इन सभी का कैलकुलेशन करके हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे मेजरमेंट शीट में। सबसे पहले आपको तो मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट पता ही होगा, या बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो मेजरमेंट शीट में सबसे पहले हम क्वांटिटी निकालते हैं और उसके बाद में हम एब्स्ट्रैक्ट शीट का यूज करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम क्या करते हैं, ये जो मेजरमेंट शीट में हमने जो भी क्वांटिटी निकाली थी ना एक्सकैवेशन के लिए, तो उस क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी एस्टिमेटर होता है तो उसे रेट्स मालूम होते हैं, या वो DSR का यूज करके भी वो रेट्स ले सकता है। तो जो भी क्वांटिटी आती है मेजरमेंट शीट में एक्सकैवेशन के लिए, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट शीट में उसे मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम एस्टिमेट निकालते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ न्यू वर्क का। तो ये तो सिर्फ एक्सकैवेशन के लिए हो चुका। तो इस प्रकार से जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कौन कौन सा वर्क किया जाता है, स्टार्टिंग टू एंड सभी एक सीक्वेंस में सब कुछ मेजरमेंट शीट में लिया जाता है। एक सीक्वेंस में मीन्स सबसे पहले हम साइट क्लीनिंग करते हैं। मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है हमारा, न्यू बिल्डिंग हमें प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले हम साइट क्लीन करते हैं। उसके बाद हम एक्सकैवेशन करते हैं फुटिंग का। तो फुटिंग का एक्सकैवेशन होने के बाद हम पीसीसी वर्क करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम उसके ऊपर कंक्रीटिंग वर्क करते हैं, मीन्स फुटिंग का कंक्रीटिंग होता है। उसके बाद हम ग्राउंड बीम लगाते हैं। ग्राउंड बीम होने के बाद हम प्लिंथ लेवल पर कॉलम फिलअप करते हैं। उसी प्लिंथ ब्रिक वर्क भी होता है। उसके बाद हम प्लिंथ बीम होते हैं। उसके बाद हम पीसीसी करते हैं। पीसीसी का एक लेयर लगाते हैं पूरा का पूरा। उसके बाद हम कॉलम अप टू द लिंटेल लेवल हम कॉलम फिलअप करते हैं। और लिंटेल की रिंग भी होती है। एट द टाइम हम ब्रिक वर्क भी करते हैं। बाद में हम विंडो डोर लगाते हैं। उसके बाद स्लैब का भी वर्क होता है। तो ये कंक्रीटिंग वर्क में सब कुछ आ जाता है, स्लैब कास्टिंग, बीम कास्टिंग, कॉलम, ये सब कुछ। और ब्रिक वर्क का भी हम एस्टिमेशन निकालते हैं, विंडो का, डोर का, प्लास्टर का, सभी चीज़ों का हम एस्टिमेट निकालते हैं। या वाइट वॉशिंग की होगी तो वाइट वॉशिंग का, कलर हमने दिया है तो उस बिल्डिंग का, तो कलर का भी एस्टिमेशन हम निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम डिटेल्ड एस्टिमेट निकालते हैं। तो बाद में हम डिटेल्ड एस्टिमेट भी निकालेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। इस सब्जेक्ट में हमें डिटेल्ड एस्टिमेट भी निकालना है। तो जब हम आगे एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे, एक कौन सी तो एक बिल्डिंग लेंगे और उसका डिटेल्ड एस्टिमेट, पूरा का पूरा डिटेल्ड एस्टिमेट करके दिखाऊंगा मैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, 1.5 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटर। 1.2 एंड 1.4 एक साथ लिया था मैंने, और ये 1.3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर का था हमारा 10 था, तो ये 11 हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।